ऐसा हम सबके साथ होता है कि हम कुछ भी अर्न कर रहे हैं उसमें से हमारे पैसे नहीं बचते हैं और हम उस फेयर में कांस्टेंट रहते हैं कि अगर ये पैसे ख़त्म हो गए तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, या फिर मैं करूँगी, या फिर इसके बाद मेरा क्या ही बनेगा, बिकॉज मेरे घर के बिल्स हैं, मेरी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, मेरे खुद के एक्सपेंस हैं। ये सारी चीज़ों से हम मुसलसल परेशान रहते हैं। मैं भी इस जगह पे थी, आप ही की तरह सेम सिचुएशन में, अनटिल अनलेस आई रियलाइज्ड कि रिस्क तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए पहले से लिखा हुआ है। कुरान की एक सूरे है, सूरे अत-तक़ा। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, एंड हुएवर फियर्स अल्लाह ही विल मेक फॉर हिम अ वे आउट एंड विल प्रोवाइड फॉर हिम फ्रॉम वेयर ही डज नॉट एक्सपेक्ट। हम तो सिर्फ अपनी नौकरी या बिजनेस को देख रहे होते हैं, बट अल्लाह के पास देने को हज़ारों रास्ते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। जब मैंने ये रियलाइज़ किया तो मेरी जो स्कार्सिटी वाली टेंशन थी वो तवक्कुल में चेंज होने लगी, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इन दैट सिचुएशन कि मैं बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी में जी रही थी कि अगर मेरे ये पैसे ख़त्म हो गए तो मैं क्या करूँगी, अगर मेरे वो पैसे ख़त्म हो गए तो मैं क्या करूँगी, अनटिल अनलेस आई रियलाइज्ड कि तवक्कुल कितना ज़रूरी है। बट ऑनेस्टली तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इफ़ यू वर टू रिलाई अपॉन अल्लाह विद द रिलायंस ही इज़ ड्यू, ही वुड प्रोवाइड फॉर यू जस्ट एज ही प्रोवाइड्स फॉर द बर्ड्स, दे गो आउट इन द मॉर्निंग हंग्री एंड रिटर्न इन द इवनिंग फुल। यानी कि बर्ड्स जो होती हैं वो अपने घोंसले में बैठकर इंतज़ार नहीं करती, वो बाहर निकलती हैं, कोशिश करती हैं, पर उन्हें स्ट्रेस नहीं होता। वो जानती हैं कि रब खिला देगा। हमें बस वही बर्ड माइंडसेट चाहिए अपनी लाइफ में। जब हम बैठ के सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि अल्लाह ताला मेरी कब मदद भेजेगा, अल्लाह ताला मुझे कब मदद करेगा, तो हम बैठे बैठे उन सब चीज़ों को सिर्फ सोच रहे होते हैं, उसके लिए हम कोई एक्शन नहीं ले रहे, विच इज़ वेरी रॉन्ग। बिकॉज अल्लाह ताला भी आपको ये बोलते हैं ना, टाई और कैमल, उसके बाद आप अल्लाह पे यकीन करो। तो आप अपनी मेहनत करते रहो, आपको वो बर्ड माइंडसेट होना चाहिए जो हदीस मैंने अभी बताई है। आप वो अपनी मेहनत करते रहो कॉन्स्टेंटली, अल्लाह ताला आपका रिस्क का ज़रिया इतनी अनएक्सपेक्टेड वे से बनाएगा कि आप भी रियलाइज़ नहीं करोगे। यहाँ पे मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। सो व्हाट हैपेंड, मैं एक कंपनी में काम करती थी जहाँ पे मेरी जो सैलरी थी वो मेरे काम को लेकर बहुत ज़्यादा कम थी, फिर भी मैं वहाँ पे काम कर रही थी, बिकॉज मुझे उस टाइम पे वो भी काम बहुत दुआएं करके मिला था। मैंने अल्लाह ताला पे बहुत यकीन किया था, तहज्जुद पढ़ी थी, इस्तिग़फ़ार किया था, उसके बाद मुझे वो जॉब मिली जिसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार थी। जब मैं वहाँ पे काम कर रही थी तो मेरा जो पे था वो बहुत कम था, बहुत ज़्यादा कम था। तो आई यूज़ टू प्रे, अल्लाह ताला से मैं ऐसे दुआ करती थी कि या अल्लाह ताला ये पे बहुत ज़्यादा कम है और मेरे एक्सपेंस नहीं पूरे हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए दुआ करने की वजह से, तवक्कुल की वजह से, अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक रास्ता बनाया जहाँ पे मुझे अब अलग से रेफरेंस के थ्रू 1-2 क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए जिनके साथ मैं काम करती थी और साथ साथ मैं अपनी जॉब भी कर रही थी। तो अल्लाह ताला आपका रिस्क इतनी इम्पॉसिबल वे से बना देता है ना, आपको रियलाइज़ नहीं होता। सो यहाँ पे मैं आपको 5 ऐसे टेकअवेज बताती हूँ इस वीडियो के, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा रिस्क हासिल कर सकते हो। और वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इस्तिग़फ़ार। ये मैं आपको बहुत गारंटीड बता रही हूँ कि जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं, जब आप अल्लाह ताला से हमेशा माफ़ी मांगते हैं हर चीज़ की, हमें नहीं पता हम क्या गुनाह कर रहे हैं, हमसे क्या मुसलसल गुनाह होते रहते हैं और हमारे पास्ट में हमसे क्या गुनाह हुए हुए हैं जिसकी वजह से हमारा रिस्क रुक रहा है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बरकत नहीं है। तो इस वजह से आपको सबसे ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पे भरोसा करना चाहिए। मैंने किया था, एंड आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत परेशान थी अपने काम को लेकर। प्रोफेशनली आई एम अ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट एंड मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे। मैं घर में खाली बैठी थी, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, मेरे पास कोई ऑफर नहीं था, मैं बस अप्लाई करी जा रहा था, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। सो आई स्टार्टेड डूइंग इस्तिग़फ़ार क्योंकि मैं अपने कॉलेज के टाइम से करती आ रही हूँ, तो बीच में मैंने करना छोड़ दिया था फॉर सम रीजंस, आई डोंट नो, बट देन आई रियलाइज्ड कि इस्तिग़फ़ार शुरू करते हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह करना स्टार्ट किया। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक तस्बीह लेनी है या फिर आप नमाज़ पढ़ते हो, नमाज के बाद आप एक काम कर सकते हो कि 100 मरतबा आपको हर नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार करना है, फिर अल्लाह ताला से अपनी दुआ मांगनी है। ट्रस्ट मी, मैं ये रोज़ करती हूँ अपनी नमाज में और अल्लाह का शुक्र है मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा बरकत है, अल्लाह ताला का इतना ज़्यादा दिया हुआ एहसान है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ इस्तिग़फ़ार करने से आप उसको नमाज के बाद करें, हर नमाज के बाद आप 100 मरतबा कर लें और आप पूरे दिन एक तस्बीह ले लें जो कि ऐसी टिक टैक वाली तस्बीह होती है, और आप उस पर दिन भर अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहें। और अगर आप दिन भर उसको पढ़ेंगे तो कम से कम आपसे 3-4 हज़ार तो हो ही जाएगा। मोटिव ये है कि आप अल्लाह
ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से आप हद से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। इस पे मैं एक बोनस पॉइंट ऐड करना चाहूँगी जो कि मैं आपको एंड में बताऊँगी इस्तग़फ़ार का। अगर आपने कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप इस वीडियो पे आके थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। सेकंड है सदका। दुनिया के हिसाब से आप 10 - 2 करते हो तो आपको 8 नंबर मिलता है, लेकिन आप अल्लाह के हिसाब से अगर 10 रुपये में से 2 रुपये भी अगर आप निकाल रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपको इतनी ज़्यादा लौट कर 10 टाइम्स आपको उसका सवाब मिलता है। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं लाइफ में जो आप रियलाइज़ भी नहीं कर सकते। अगर आप परेशान हो, नॉट ओनली जॉब, नॉट ओनली बिजनेस, अगर आप इस चीज़ से भी परेशान हो कि मेरी लाइफ में एक सर्टेन चीज़ नहीं हो रही है और मुझे इस चीज़ के लिए अल्लाह ताला से मैं कब से दुआ कर रहा हूँ और वो पूरी नहीं हो रही है, तो आप सदका देने का ट्राई करो। आप सदका दो, लोगों के साथ अच्छा सलूक करो एंड ट्रस्ट भी। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये सब मैं अपनी ज़िंदगी में कर चुकी हूँ और मैं रोज़ करती हूँ अपनी ज़िंदगी में। इस्तग़फ़ार एंड दूसरा सदका। सदका देना ऐसा है जैसे कि आप अपने ऊपर से सारी बलाएं उतार देते हो। आपको सदका देना ही देना है। अगर आपके पास 50 रुपये भी हैं तो आप 10 रुपये उसमें से सदका निकालो। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि पैसों को मत देखो, आप इतना ज़्यादा सदका निकालो कि आपके पास खुद भी कुछ नहीं बच रहा है ना, तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा देंगे। क्योंकि मैं अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से मैं वो पूरे 100 रुपये सदक़े में निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे वो कुछ चीज़ें चाहिए या मुझे सदका निकालना ही था या मुझे कोई जॉब चाहिए या मुझे किसी चीज़ में कामयाबी चाहिए, मैं सदका करती हूँ। और अल्लाह ताला इतना देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी चीज़ों से नवाज दिया। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बोला था कि टाई योर कैमल, तो अल्लाह ताला ने आपको ये चीज़ भी तो बोली है ना कि आप अपने ऊँट बांध कर जाओ। इसका मतलब है कि आप मेहनत तो करो, आप रिज़ल्ट का क्यों सोचने लगते हो स्टार्टिंग से। ये गलती हम सब करते हैं कि हम पहले रिज़ल्ट सोच लेते हैं कि अच्छा अगर मैंने ये चीज़ करी तो इसका ये रिज़ल्ट होगा। नहीं, आपने इस्तग़फ़ार कर लिया, आपने सदका कर लिया, अब आप मेहनत करो उस चीज़ पे। अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो आप उसके लिए मेहनत करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी कम्युनिकेशन को बिल्ड करो, अपने अंदर वो स्किल्स लेकर आओ जिससे आपको वो जॉब मिल जाए। तो आपको मेहनत करनी है। उसके बाद अल्लाह ताला पे पूरा यकीन रखना है कि मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब मुझे इंशाल्लाह इसका अच्छा रिज़ल्ट ही मिलेगा। और सच मैं बता रही हूँ, जब आप मेहनत करते हो ना तो उसका रिज़ल्ट वाकई बहुत अच्छा आता है और आपको स्ट्रेस भी नहीं होता। बिकॉज जब आप अपनी बॉडी मूव नहीं करते, आप अपना ब्रेन नहीं यूज़ करते किसी भी चीज़ में, तो आप मुसलसल परेशान रहते हो और आप इतना परेशान रहते हो कि आप स्ट्रेस बिल्ड होने लगता है। हम तो इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, लोगों की इंस्टाग्राम पे हम खुशियाँ देख रहे हैं कि वो कितना खुश है, वो कितनी खुश है, और हम तो घर में बैठे हुए। ऐसा नहीं है, जब आप वाकई में मेहनत करते हो अल्लाह ताला आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर देते हैं। ऐसा मेरे साथ पर्सनली हो चुका है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से बता रही हूँ जो मैंने इस डायरी में लिखे हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में करी हैं और क्या आप लोग कर सकते हो जिस वजह से आपका रिस्क बढ़ जाए और आपको बहुत ज़्यादा बरकत मिले ज़िंदगी में। फोर्थ है फिक्स योर सलाह। आई नो, और ये आप मेरी सारी वीडियोस में देखोगे कि मैं यही बोलती हूँ, प्लीज़ अपनी नमाज़ों को फिक्स करिए, अपनी नमाज़ टाइम पर पढ़िए, अपनी नमाज़ में डिले मत करिए। क्योंकि जब आप नमाज़ फिक्स करते हो, अपनी नमाज़ को आप सही टाइम पे पढ़ रहे हो और अल्लाह ताला के लिए आप चीज़ें करते हो, तो अल्लाह ताला भी आपको उसका अज्र देता है। बिकॉज जितना आप नमाज़ को डिले करोगे उतना ही आपका रिस्क डिले होता रहे। पहले मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी होकर नमाज़ थोड़ा सा डिले करके पढ़ने लग गई थी कि चलो अभी पढ़ लूँगी, तब पढ़ लूँगी, टाइम निकलता जाता था। तो उससे क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, परेशानी और सुकून नहीं था लाइफ में। अल्लाह ताला से ही नहीं मिल रही हूँ, अजान हो रही है, सुनाई दे रही है कि नमाज का वक्त हो गया, लेकिन 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट करते करते इतना ज़्यादा बहक जाते हैं कि हम उसको डिले करने लगते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सबसे पहले अपनी नमाज को फिक्स करना है। और मैं आपको इसी में एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अल्लाह का एक नाम है अर-रज़्ज़ाक़, तो आपको इसको हर नमाज के बाद पढ़ना है। आप इसको 100 टाइम्स पढ़ लो, जितना मरतबा आपसे हो पाए, 1000 टाइम्स 5000 टाइम्स पढ़ा है। और ट्रस्ट मी, मैं आपको बता रही हूँ, अर-रज़्ज़ाक़ नाम का मतलब ही यही है, रिस्क देने वाला। नाम लेकर जब आप मांगते हो अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला आपको बेशक बहुत ज़्यादा अता करता है, क्योंकि आप स्पेसिफिक नाम लेकर अल्लाह ताला से मांग रहे हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क की ज़रूरत है तो आप अर-रज़्ज़ाक़ पढ़ो नमाज में, हर नमाज के बाद आप पढ़ सकते हो। सबसे बेहतर टाइम होता है कि आप फज्र के बाद पढ़ो। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी जो कि हमारा 5th पॉइंट है। रिस्क सिर्फ पैसा नहीं है। अगर आपके पास बहुत अच्छी लविंग फैमिली है, आपके पास
पास बहुत अच्छे दोस्त हैं जो आपको अल्लाह की याद दिला रहे हैं, तो वो भी हमारा रिस्क है। अच्छे दोस्त, अच्छी फैमिली भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है आपको। ये भी हमारा एक बरकत की ही निशानी है कि हमारे पास अच्छे दोस्त हैं जो हमें अल्लाह ताला की याद दिलाते। मेरी पर्सनल स्टोरी है ये। मैं बहुत परेशान थी अपनी लाइफ में, ना ही मेरे पास जॉब थी, मेरी और भी पर्सनल सिचुएशंस थी जो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस वक्त अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे दोस्तों से नवाजा है, वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम मुझसे भी पहले है। उन्होंने मुझे रिमाइंड कराया कि अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखना कितना ज़रूरी है। उन्होंने मुझे लाइव अपनी लाइफ के मिरेकल्स बताए कि उनकी लाइफ में कितने चेंजेस आए कुछ सर्टेन चीज़ें करने से, जो मैंने आपको बताई हैं, जो मैंने भी करी हैं। तो अल्लाह ताला अगर आपको अच्छे दोस्त दे रहा है ना, और अगर अच्छी फैमिली है आपके पास, तो आपके पास वाकई में बहुत बरकतों नेमतों वाली चीज़ है। बाकी जो पैसे की बात है, इंशाल्लाह वो भी आपकी लाइफ में आ जाएगा। एक टाइम ऐसा भी मेरी ज़िंदगी में आया था, मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, कुछ भी नहीं पता था। उस टाइम पे मैं जानमाज़ पे बैठ के सिर्फ अल्लाह से ये दुआ करती थी कि या अल्लाह ताला मुझे सिर्फ तुझ पे तवक्कुल है। सिर्फ यही सेंटेंस होते थे मेरे कि या अल्लाह मुझे बस तुझ पे तवक्कुल है। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा, बस मुझे तुझ पे तवक्कुल है। एंड ट्रस्ट मी, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी ऐसी जगहों से रिस्क अता फरमाया है कि मैं बता नहीं सकती। मैंने जैसा अभी मेंशन किया कि मुझे अल्लाह ताला ने उन दोस्तों से रिकनेक्ट करवाया। कहते हैं ना, जब आपके ऊपर मुश्किल का टाइम आता है, परेशानी आती है, तो आपकी पैर की चींटी भी आपकी दुश्मन होती है। तो अगर आपके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा परेशानी का वक्त है और आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ तो एंड हो गई है, आपकी लाइफ का कोई मोटिव नहीं है, आपके पास रिस्क नहीं है, आपके पास पैसे ही नहीं है, ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाता है। बस हमें अल्लाह ताला से अपने रिलेशन बिल्ड करने होते हैं। हमें अल्लाह ताला के आगे वाकई में माफ़ी मांगनी होती है जो हमने गलतियाँ करी हैं पास्ट में, या फिर हम करते रहते हैं डेली, हमें नहीं रियलाइज़ होता। मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आपने ये 5 चीज़ें फॉलो कर ली अपनी लाइफ में, तो आप मुझे इस वीडियो पे आके थैंक यू ज़रूर बोलोगे। ये मेरी गारंटी है, बिकॉज़ ये 5 चीज़ें करने के बाद आपकी ज़िंदगी वाकई में अच्छे वे में चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। शेयर आप उन लोगों से भी कर सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है फैमिली सिचुएशंस को लेकर, रिस्क को लेकर, और भी काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स में कि मैं और कौन सी वीडियो लेकर आऊँ। अल्लाह हाफिज़।